जब भीड़ में मौजूद लोगों के मुंह से ये सारे शब्द बाहर आए तो भीड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ और सभी जोर जोर से हंसने लगे थे। ये देखकर इरफान भाई, जो लगातार वहां मौजूद वेटर से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उर्वशी ने क्या खाया पिया है, वो तुरंत ही गुस्से में आग बबूला हो गए और जोर से चिल्लाते हुए बोले, आता बस, आता अम्मा जी सटकली। अब अगर किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मछलियों को खिला दूंगा। इरफान भाई का तांडव पूरा सूरत जानता था, इसलिए उनके बोलने के बाद वहां मौजूद किसी का भी मुंह नहीं खुला सिवाय डॉक्टर अवनी के। मिस हिमानी, मैं एक सीनियर डॉक्टर हूं, मुझे लगता है कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए। समय निकला जा रहा है और उर्वशी की हालत और खराब होती जा रही है। हमें अभी के अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, सीरियस टोन में डॉक्टर अवनी ने कहा। उसी समय इरफान भाई नक्श की तरफ बढ़े और धीमी आवाज में उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा, जिसे सुनते ही नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे मानो नक्श का अंदाजा एकदम ठीक बैठा हो। लेकिन तभी अचानक से बैंक्वेट हॉल में कुछ लोगों ने एंट्री ली। उन लोगों का लीडर लंबा और काफी स्ट्रांग लग रहा था। हटो, हटो मेरे रास्ते से, ये सब चल क्या रहा है? चिल्लाते हुए वो लीडर आगे बढ़ने लगा। उस आवाज को सुनकर भीड़ में मौजूद सभी लोग रास्ते से हट गए। सभी के चेहरे पर रिस्पेक्ट साफ दिखाई दे रहा था। मेरी बहन, ये तुम लोग उसके साथ ये सब क्या कर रहे हो? गदराई आवाज में उस लीडर ने कहा जब उसने उर्वशी को जमीन पर लेटा हुआ देखा। मिस्टर कपिल, आप नाराज मत होइए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हिमानी की टोन बहुत ही शांत थी और उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। मिस हिमानी, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरी बहन को हुआ क्या है और आपने मेरी बहन को हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा? क्या आपको पता नहीं है कि मेहता ग्रुप की ताकत क्या है? कड़क अंदाज में कपिल ने कहा। कपिल साहब, हॉस्पिटल ना भेजने का सजेशन इस जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद ने दिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कपिल साहब, अगर मिस उर्वशी को कुछ भी हुआ तो प्लीज आप हमसे बदला मत लेना। हम तो कह कह के थक गए कि मिस उर्वशी को हॉस्पिटल लेकर चलो, लेकिन ये आदमी सुनता ही नहीं है। देखते ही देखते भीड़ ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नक्श के सर पर डाल दी। जावेरी खानदान? कौन सा जावेरी खानदान? पजल एक्सप्रेशंस के साथ कपिल ने कहा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। जब अचानक से उसे जावेरी खानदान के बारे में याद आया तो उसने नक्श की ओर गंदी और नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, क्या वो सजेशन वाकई में तुम्हारा था, बेवकूफ इंसान? कपिल मेहता, मिस्टर नक्श मेरे गॉडफादर हैं, इनके साथ तमीज से पेश आओ। ये बोलते हुए इरफान भाई कपिल के सामने जाकर खड़े हो गए थे। सूरत शहर में जितना इरफान भाई का प्रकोप था उतना ही कपिल मेहता का था। फर्क सिर्फ इतना था कि इरफान भाई को लोकल गुंडे की तरह जाना जाता था और कपिल मेहता को एक पॉलिटिशियन के रूप में। इरफान भाई और कपिल की दुश्मनी काफी समय से थी, लेकिन उन दोनों का कभी भी आमना सामना नहीं हुआ था। इरफान भाई, एक यूजलेस इंसान तुम्हारा गॉडफादर कब से हो गया? ये बोलते हुए कपिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इरफान भाई, आप इस मामले में क्यों पड़ रहे हैं? आप हटिए, इन्हें मैं अच्छे से सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। नक्श, जो इरफान भाई के पीछे खड़ा था, वो अब बाहर निकलकर सामने आ गया था। गॉडफादर, आप इसे क्या एक्सप्लेन करेंगे? इसे सिर्फ ताकत समझ में आती है, इरफान भाई ने नक्श को याद दिलाते हुए कहा। चूंकि इरफान भाई और कपिल मेहता एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर को अच्छे से जानते थे। अगर इस समय कपिल और नक्श के बीच कुछ हुआ और उसमें नक्श को चोट लगी तो कार्तिक इरफान भाई को छोड़ेगा नहीं, और यही वजह थी कि इरफान भाई नक्श को कपिल से दूर रहने के लिए कह रहे थे। अच्छा, तो यूजलेस इंसान मुझे एक्सप्लेन करना चाहता है, बोलो क्या है तुम्हारे पास बताने के लिए? मुस्कुराते हुए कपिल ने कहा। अभी इरफान भाई कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी नक्श ने उन्हें टोकते हुए बोलने की पहल की। देखो, तुम्हारी बहन एकदम ठीक है, बस उसे एलर्जी हो गई है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि वो 5 मिनट में उठ जाएगी। ओह, तो तुम ये कहना चाहते हो, लेकिन अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें इस होटल से जिंदा नहीं जाने दूंगा, निडर होते हुए कपिल ने कहा। यह बोलने के बाद कपिल ने हिमानी की ओर देखते हुए कहा, मिस हिमानी, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ आपको मुझे एक वैलिड एक्सप्लेनेशन देना होगा। कपिल मेहता, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी आज कुछ ज्यादा ही इज्जत कर ली है।
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस हिमानी और मेरे गॉडफादर से इस तरह बात करने की? इरफान भाई ने डोमिनेटिंग अंदाज में कहा। भीड़ में वहां मौजूद कोई भी उन दोनों के बीच में नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कोई भी कपिल मेहता या इरफान भाई को ऑफेंड करने की गलती नहीं करना चाहता था। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगे मेरा? भूलो मत कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं और मेरी वजह से ही तुम जैसे गुंडे आज इतने पावरफुल हुए हैं। एक तरफ कपिल और इरफान भाई के बीच में बहस छिड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ नक्श के कदम सीधा हिमानी की तरफ बढ़े और नक्श ने उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। उसे सुनकर हिमानी तुरंत ही एक्शन में लग गई। 2 मिनट बाद हिमानी अपने हाथ में एक पानी का ग्लास लेकर आई और नीचे बैठकर उर्वशी को धीरे धीरे पानी पिलाने लगी। आधी से ज्यादा भीड़ इरफान भाई और कपिल के तमाशे को देख रही थी। बस कुछ ही लोग थे जो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हिमानी उर्वशी को पिला क्या रही है। इस प्रोसेस में कुछ 5 मिनट का समय लगा, लेकिन दूसरी तरफ इरफान भाई और कपिल का कॉन्वर्सेशन अब विकराल रूप ले चुका था और उन दोनों के बीच फाइट शुरू होने ही वाली थी कि तभी अचानक से उर्वशी ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली। अरे ये क्या? मिस उर्वशी को होश आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि नक्श ने जो कहा वो सच था? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। पानी पिलाने से मिस उर्वशी को होश कैसे आ गया? क्या उस पानी में कुछ मिला हुआ था? जादुई पानी? अपनी बहन को होश में आता देखकर कपिल ने नक्श और इरफान भाई को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अपनी बहन के पास जाकर कंसर्न दिखाते हुए बोला, उर्वशी, तुम ठीक तो हो? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? भाई, आप कब आए? उर्वशी ने धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहा। पता नहीं क्या हो गया, अचानक से चक्कर जैसा आया और मेरे पैर मुझे फील ही नहीं हुए। मैं बस गिर गई। हालांकि उर्वशी के मुंह से निकले ये शब्द काफी धीमे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी को अच्छे से सुनाई दे गया। सभी का ध्यान नक्श की तरफ गया, क्योंकि नक्श ने 5 मिनट में उर्वशी को होश में आ जाने की बात कही थी और वो अंत में सच साबित हुई। सभी नक्श से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते थे। कपिल भी चौंकते हुए नक्श की ओर ही देख रहा था। मिस उर्वशी को कुछ नहीं हुआ था, बस उन्होंने फ्राइड मशरूम विद प्रॉन्स खाए थे। कभी कभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी कुछ फूड एलिमेंट्स को सहन नहीं कर पाती है और उससे बॉडी में रिएक्शंस होने लगते हैं। मिस उर्वशी को मशरूम्स नहीं जमते हैं। जब उन्होंने मशरूम्स खाए तो उनकी बॉडी पर रैशेस आने लगे, रेडनेस आने लगी और उनका चेहरा सूजने लगा। मैंने बस उन्हें एलर्जी का एक एंटीडोट दिया और देखिए, ये एकदम सही सलामत है। हॉस्पिटल ले जाने में बहुत समय लग जाता और इनकी बॉडी के रिएक्शंस काफी ज्यादा बढ़ सकते थे। शायद इन्हें एडमिट करवाना पड़ता, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो एकदम परफेक्ट हैं और इस पार्टी को एंजॉय कर सकती हैं, एक्सेप्ट फॉर ईटिंग मशरूम्स अगेन। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना एक्सप्लेनेशन सामने रखा। ये क्या बकवास है? मेरी बहन को नेचुरली होश आया है। तुम्हारी ये एंटीडोट और रिएक्शंस वाली कहानी किसी और को सुनाना। कपिल को नक्श की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। कपिल की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों ने भी अपने सर हिलाए। उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि उर्वशी के होश में आने के पीछे नक्श का कोई हाथ नहीं है। वो बस अटेंशन पाने के लिए बकवास किए जा रहा है। हालांकि उसी समय उर्वशी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, हो सकता है ऐसे इंसिडेंट्स मेरे साथ पहले भी हुए हैं। जब मैं कॉलेज में थी, मुझे लगता था कि शायद मुझे स्ट्रेस होगा, लेकिन मैंने ये कभी भी नोटिस नहीं किया कि जब जब मैंने मशरूम्स खाए तब तब मैं बेहोश हुई। ओह गॉड, फाइनली मुझे पता चला कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ये सुनते ही सभी शॉक में चले गए। कुछ लोगों को तो अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें आज यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इतने कम समय के अंदर उनके जजमेंट हर बार गलत साबित हुए हैं। और सबसे ज्यादा हंसने वाली बात यह थी कि जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद ने ही इस गुत्थी को सुलझाया। लेकिन मशरूम तो मैं भी बचपन से खाता आ रहा हूं, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ। कपिल ने एक बार फिर से नक्श के सामने सवाल किया। हाँ, मशरूम्स तो मैंने भी खाए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, देखो मैं तो अभी भी खा रहा हूं। ये बोलते हुए एक शख्स ने मशरूम का बाइट लिया और बोला, मुझे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, देखो। तभी उर्वशी ने नक्श की ओर देखते हुए कहा, जेंटलमैन, ये सभी मशरूम खा रहे हैं, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर सिर्फ मुझे क्यों? मिस उर्वशी, ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, अब आप खुद इसका पता लगाइए। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। ओए,
कौन सी प्रॉब्लम? मेरी बहन ना एकदम ठीक है। फालतू में इसके मन में डर बैठाने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? ये बोलते हुए कपिल ने अपने आदमी को इशारा किया और देखते ही देखते उन्होंने नक्श को घेर लिया था। ये देखकर इरफान भाई को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो एक बार फिर से नक्श का बचाव करने के लिए सामने आ गए थे। ये सारा तमाशा देखकर डॉक्टर अवनी, जो इतने समय से चुप थी, तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोली, ही इज राइट। एक स्किन स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जैसे हमारी स्किन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कांटेक्ट में आकर रिएक्ट करती है, वैसे ही हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स भी रिएक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान को किसी एक पर्टिकुलर चीज से एलर्जी हो तो वो सभी को होगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि उर्वशी को मशरूम से ही एलर्जी है और इसका कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ इफेक्ट सीरियस नहीं होते और समय के साथ वीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो एक्सट्रीमली सीरियस होते हैं और मिस उर्वशी का केस सीरियस है। जैसे ही डॉक्टर अवनी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एक बार फिर से सभी के चेहरे ऑकवर्ड स्टेट में चले गए थे। डॉक्टर अवनी की बात सुनकर कपिल को भी अब सब कुछ समझ में आ गया था, लेकिन अपने स्टेटस को देखते हुए वो सभी के सामने नक्श से माफी मांगने वालों में से नहीं था। अपने आदमी से कहकर उसने हिमानी के लिए लाया तोहफा रखवाया और अपनी बहन को लेकर होटल प्राइम स्टार से निकल गया। नक्श सर, आज तो आपने कमाल कर दिया। मुझे पता ही नहीं था कि आपको मेडिकल नॉलेज भी है, मुस्कुराते हुए हिमानी ने कहा और उसकी आंखों में नक्श के लिए एडमिरेशन साफ नजर आ रहा था। अरे नहीं, मैं इतना भी कोई परफेक्ट नहीं हूं। वो तो बस जमाने के साथ साथ बहुत कुछ देखा और सीख गया, मुस्कुराते हुए नक्श ने जवाब दिया। अरे तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रही हो? जाओ और दूसरे गेस्ट से भी मिलो, तुम आज रात की स्टार हो। ठीक है नक्श सर। नक्श की बात सुनकर हिमानी को थोड़ी शर्म आ गई थी। सेकेंड फ्लोर पर मैंने एक प्राइवेट रूम तैयार करवाया है। कार्तिक अभी थोड़ी देर में आता ही होगा, क्यों ना आप उस कमरे में जाएं और थोड़ा रिलैक्स करें। मैं थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, तो मैं और इरफान भाई ऊपर जा रहे हैं, सीधे तौर पर राजी होते हुए नक्श ने कहा। करीब आधे घंटे बाद कार्तिक भी होटल प्राइम स्टार पहुंच गया था। आकाश और रवीश तुरंत ही कार्तिक की तरफ बढ़े और उसके बाद वो तीनों सीधा सेकेंड फ्लोर पर गए। सारे गेस्ट को अटेंड करते हुए हिमानी थोड़ा लेट हो गई, लेकिन उन पांचों ने पूरी रात गदर मचाया, खूब शराब पी और डांस किया। इस पार्टी के बाद क्या होने वाला था? क्या नक्श की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला था? क्या नक्श आज की रात घर नहीं जाएगा? क्या अनिका नक्श का इंतजार नहीं करेगी? क्या इस कहानी में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिससे ये कहानी और भी ज्यादा रोमांस और ड्रामा से भरने वाली है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।